हेलो गाइस, तो 4-5 महीने पहले हमने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई थी GNG इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक के बिजनेस एनालिसिस पर। बट अब इस स्टॉक में रिवाइवलिज्म देख रहा है, हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है पिछले कुछ दिनों में। एंड दैट इज प्राइमरीली बिकॉज इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा रहा है Q3 में। एंड इसी तरीके की बिजनेस परफॉर्मेंस हमने एक्सपेक्ट की थी इन द लास्ट वीडियो। तो इसके बिजनेस अपडेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी इंक्लूड करेंगे कि कैसे कंपनी की मैनेजमेंट आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में एक अमेजिंग ग्रोथ टारगेट कर रही है। सो अगर आप इसका स्क्रीन पर बिजनेस अपडेट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q3 में इनके रेवेन्यू ने 40% से ग्रोथ दिखाई है, विच इज अमेजिंग। अगर आप इनके एबिटा को देखते हो, दैट हैज ऑल्सो ग्रोन बाय 70%, बहुत रिमार्केबल है। एंड दिस हैज बीन मेजरली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज इनके मार्जिन एक्सपेंशन भी बहुत हुए हैं। 2% से इन्होंने अपने मार्जिन एक्सपैंड कर लिया है, क्लियरली 9.2 से 11.2 कर लिया है। अब अगर आप इनके पैट ग्रोथ देखते हो, वो डबल से भी ज्यादा हो गया है, 102% का ग्रोथ है। और पैट मार्जिन भी काफी अमेजिंग है, 8% के आसपास का इन्होंने पैट मार्जिन कर लिया है। अब ये तो बहुत अच्छी रिजल्ट है, जिस वजह से स्टॉक को रिवॉर्ड भी कर रहा है मार्केट। बट इससे ज्यादा मार्केट एक्साइटेड है अपकमिंग टाइम्स के लिए, क्योंकि कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस दी थी FY26 में, उसको अपसाइड पर रिवाइज कर दिया। और जब भी कोई कंपनी ऐसा करती है कि अपने टारगेट को अपग्रेड कर देती है, देन मार्केट उस स्टॉक को काफी ज्यादा रिवॉर्ड करता है। तो आइए इसका थोड़ा कौन का डिटेल समझ लो। मैनेजमेंट का अगर आप देखोगे, इनका कहना है कि ये जो ग्रोथ हमने विटनेस की है, इट इज प्राइमरीली बिकॉज कि पूरी इंडस्ट्री में एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि पिछले कुछ समय में जो आपके मेमोरी प्राइसेस हैं और प्रोसेसर के प्राइसेस हैं, उसमें काफी ज्यादा जंप देखने को मिला है। क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, AI का यूज काफी ज्यादा बढ़ रहा है और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च भी ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से AI इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ रही है। एंड एज अ रिजल्ट जो भी चीजें AI में यूज होती है, खास करके आपके मेमोरी चिप्स और जो प्रोसेसर यूनिट्स होते हैं, उसकी डिमांड भी काफी हाई हो गई है, प्राइसेस काफी ज्यादा राइज कर गया है। इवन जब हम इस कॉल को सुन रहे थे तो मैनेजमेंट ने कहा कि सिर्फ एक महीने में लास्ट 7 से 8 दिसंबर से लगभग वहां से लेकर के अभी तक हमारे को जो प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है न्यू पीसीज और न्यू लैपटॉप में, वो 20% का जंप देखने को मिला है। एंड दैट इज क्वाइट ह्यूज। तो अगर आप इसको नोटिस करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि इस सिनेरियो में जहां पर पूरी इंडस्ट्री में हमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख रहा है और हमें दिख रहा है कि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, बेसिकली इनका जो बिजनेस है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मेरा लास्ट वीडियो जाकर के जरूर देखना, उसमें डिटेल एनालिसिस है कि ये जो एग्जिस्टिंग ICT प्रोडक्ट होते हैं, लैपटॉप, पीसीज, मोबाइल फोन्स, लार्जली लैपटॉप और पीसी में ही इनका बिजनेस आता है। तो उनको यूज्ड वाले को प्रोक्योर करते हैं, उसको ठीक करते हैं, रिफर्बिश करते हैं, बहुत ही अच्छा नया जैसा बना देते हैं, जिससे आपको नया जैसा लैपटॉप वगैरह का एक्सपीरियंस मिले। और साथ में इसका जो प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट नए के कंपैरिजन में 1/3 होता है, यानी 70% आपका लगभग कम प्राइस पर आपको ये अवेलेबल हो जाता है। एंड थर्ड चीज जिसकी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा मोमेंटम गेन किया है, दैट इज प्रोवाइडिंग वारंटी ऑन देयर रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स प्रोडक्ट्स, और वो भी 3 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। आज के डेट में जो आपकी ओरिजिनल कंपनीज हैं, वो आपको 2 साल की भी वारंटीज नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। तो वहां पर जहां पर ये सिनेरियो है कि न्यू पीसीज की डिमांड वगैरह आपकी काफ़ी हाई है, शॉर्टेज चल रहा है, तो उस सेगमेंट में और प्राइसेस भी राइज कर गया है, तो उस पॉइंट पर लोगों के लिए रिफर्बिश्ड गुड्स जो है लेना काफ़ी ज़्यादा ही एक इजी चीज़ हो गया है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी है और साथ में वो नया जैसा आपको वर्क भी प्रोवाइड करता है। फिर इनका ये अपडेट आता है कि भाई कस्टमर का हम पर ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि हम लोग उनको हर तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वारंटी भी 3 साल की दे रहे हैं, तो कस्टमर हम पे ट्रस्ट कर रहा है। एंड साथ में इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस भी किया है कि ये इंडिया के टॉप 2 ICT डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लैपटॉप के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेनली आपके रेडिंगटन वगैरह आपने सुना होगा, तो दैट ऑल्सो कम्स इन टॉप 2। तो उनके साथ कोलैबोरेट किया है अपने रिफर्बिश्ड गुड्स को, यानी जो यूज्ड लैपटॉप्स है उसको वापस से डेवलप वगैरह करके नया जैसा बना करके सप्लायर्स को प्रोवाइड करना। तो वैसे उन्होंने उन सप्लायर्स के साथ डील किया है। तो अब इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको ये होगा कि वो जो सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग है और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो जब इस कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में और भी ज्यादा हमें बूस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने ये मेंशन किया है कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि इनको हाई नंबर ऑफ रिपीट ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। फिर इन्होंने 47 कंट्रीज में रिसेंटली एक्सपैंड किया है। इसके अलावा वी कैन सी कि इनकी अब जो 100% सेल्स है वो इलेक्ट्रॉनिक बाजार जो इनका ब्रांड है उससे ही आ रही है। कोई पार्टनरशिप वगैरह, कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी इस पॉइंट पर इन्होंने नहीं किया है।
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट इनका बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सपैंड कर रहा है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखो तो 60% ऑफ बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है। इंटरनेशनल में भी मेनली इनका 40% यूएस से आता है, 40% यूरोप से एंड 20% आपका मिडिल ईस्ट से आता है। तो वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। इंडियन मार्केट डोमेस्टिक भी काफी अच्छे से बढ़ रहा है और खास की जो ये 2 पार्टनरशिप हुई है इनकी इंडिया के बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उसके बाद तो इनका और भी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंहांस होने वाला है। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन जिस वजह से इनको मार्जिन एक्सपेंशन दिखा इस क्वार्टर में, सबसे पहला तो आपका ये हो गया कि हाँ भाई अच्छा सेल्स हुआ, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिला है क्योंकि डिमांड काफ़ी हाई रही है, कस्टमर का अडॉप्शन बढ़ रहा है, कस्टमर की नीड है क्योंकि आपके बाकी पीसीज वगैरह काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द एआई डिमांड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर फलाना ढिमकाना, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनका मार्जिन एक्सपेंशन एक ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से मिल रहा है और दूसरा एक एक्सपोर्ट साइड पर भी इनको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर से मार्जिन जो है ज़्यादा कंपनीज स्क्वीज कर पाती हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन ओवर देयर। फिर उन्होंने अपनी एक कैपेसिटी के ऊपर अच्छा अपडेट दिया है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनके पास Q2 में थे 1500 के आसपास, वो Q3 में बढ़कर 1900 के आसपास हो गए। तो आप समझ सकते हो कि लगभग इनको 30% का जंप देखने को मिला है इनके एम्प्लॉय कैपेसिटी में। और अगर आप फिजिकल कैपेसिटी की बात करते हो तो इन्होंने अपडेट किया है कि इन्होंने लैंड पार्सल्स एक्वायर किए हैं, यूएई में 2 नया फैक्ट्री बनाने के प्लान में है और इनफैक्ट मुंबई में भी इन्होंने एक नया नवी मुंबई में एक लैंड एक्वायर किया है, जिस वजह से क्योंकि इनको लग रहा है कि आने वाले समय में डिमांड काफ़ी अच्छी होने वाली है, जिस वजह से ये पहले से रेडी हो रहे हैं। एंड क्यों डिमांड अच्छी होने वाली है, वही इनका कहना है कि इस बार एक सडन राइज नहीं है जो सडन फॉल हो जाएगा, इस बार एक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल राइज है क्योंकि एआई की डिमांड बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ रही है। तो उस रिगार्ड में आपके जो मेमोरी प्राइसेस हैं वो एलिवेटेड रह सकते हैं एज पर शरद द एमडी ऑफ द कंपनी, एज पर हिज एक्सपीरियंस इट कैन रिमेन एलिवेटेड बाय 2027 के एंड तक एलिवेटेड रह सकते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड ऑफ कोर्स डिमांड को फॉलो करते हुए प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सप्लाई भी इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। बट ये ओवरनाइट नहीं होगा, सप्लाई को इंक्रीज करने में टाइम लगेगा, जिस वजह से हमें उस बीच में काफ़ी ज़्यादा रिफर्बिश्ड गुड्स का एडॉप्शन दिखाई दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल टेलविंड इस पर्टिकुलर रिफर्बिश्ड सेक्टर में चल रही है, जिसके लिए हमें भी एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा कंपनी के फिनेंशियल्स में। वारंटी कॉस्ट पे भी अपडेट दिया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 3 साल की वारंटी दे रहे हैं तो उस पर आपका खर्चा तो लगेगा ही अगर किसी ने वारंटी आपकी अवेल कर ली तो उस रिगार्ड में इन्होंने बताया कि यार हमारी जो क्वालिटी है सबसे पहले उस पर तो जनरली वारंटी लेने नहीं आते हैं लोग, और पूरे जो टोटल कॉस्ट हमारा लग रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स में उसमें सिर्फ 10% हम लोग वारंटी का कॉस्ट जोड़ते हैं क्योंकि जो वारंटी है उतनी ज़्यादा फेच हो नहीं पाती है। और उसके अलावा हम लोग ऑलरेडी एक प्रोविजन भी बना के रखते हैं सेफ साइड के लिए, इस बार भी इन्होंने 1 करोड़ का प्रोविजन बनाया है, जिस वजह से फिर ये एक सिक्योर्ड साइड पे रहते हैं कि हम लोग एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे पहले तो कस्टमर को वारंटी लेनी ना पड़े, और अगर लेता भी है तो उस साइड से हम लोगों के पास ऑलरेडी एक अरेंजमेंट है जिससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे कोई खास अचानक से कोई बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आएगा, तो उस साइड से दे आर सेफ। अब बात करते हैं इंडस्ट्री डायनामिक्स पे, जिसपे इन्होंने बहुत अमेजिंग अपडेट दिया है कि जिस हिसाब से इंडस्ट्री में टेल विंड चल रही है उस हिसाब से जो इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दी थी 25% रेवेन्यू की FY26 में, वो उसको अपग्रेड करके रिवाइज करके 28 से 30% के बीच कर रहे हैं। एंड ये जो ग्रोथ गाइडेंस है दिस इज ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो हमने इंडिया में जो बिगेस्ट 2 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोलैबोरेशन की बात की वो तो अभी हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलेगा। उसको हटा करके कंपनी 30% की रेवेन्यू ग्रोथ कर लेगी। एंड मार्जिन साइड पे भी इन्होंने कुछ सिमिलर टाइप की गाइडेंस दी है कि देयर इज कि ये मार्जिन को इस तरीके से स्टेबल रखेंगे। इनफैक्ट देयर इज अ सिनेरियो जहां पर मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इनका एक अगर आप देखोगे कि तो इन्वेंट्री जो होता है, यानी जो पहले से यूज लैपटॉप्स वगैरह इनको प्रोक्योर करके रखना पड़ता है, वो इन्वेंट्री में रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी इन्वेंट्री काफ़ी हेवी है, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री इनको मेंटेन करना पड़ता है, बट दैट इज़ अ स्ट्रैटेजिक स्टेप फॉर द कंपनी। तो उसलिए कंपनी क्या करती है कि अभी सस्ते प्राइस पे जो भी इनको मिलते हैं गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, यूज लैपटॉप्स वगैरह, उसको ले लेती है, और धीरे धीरे क्योंकि ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि प्राइसेस आने वाले इस साल में भी बढ़ते रहेंगे लैपटॉप्स वगैरह के, पीसीज वगैरह के, तो जो इन्वेंट्री इन्होंने पहले से लेकर के रखी है वो कम प्राइस पे लेकर के रखी है, उस पर इनको अच्छा खासा मार्जिन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो वही गुड्स उनको एलिवेटेड लेवल पे वो बेचेंगे, यानी बढ़े हुए प्राइसेस पे बेचेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। एंड फिर इनसे एक सवाल भी पूछा गया कि अगर आप इतने प्राइसेस बढ़ाओगे तो क्या आपकी डिमांड नहीं घटेगी? तो इनका कहना है कि वही तो मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लोग पहले क्या कंसिडर करते हैं, पहले ये न्यू पीसी, न्यू लैपटॉप कंसिडर करते हैं, बट अगर वही न्यू पीसी लैपटॉप का प्राइसेस काफ़ी हाई हो गया है तो उनके पास सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? यूज्ड पीसी, और
और वो तो बेहतरीन कंडीशन है जब वो यूज्ड पीसी आपको बहुत ही कम दाम में और 3 साल की वारंटी के साथ मिल रहा है, और साथ में ब्रांड भी, इलेक्ट्रॉनिक बाजार भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी अमेजिंग है। तो कंपनी ने कहा कि ऑफकोर्स ये बात है, जब जो न्यू पीसी वगैरह है आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो आप हमारी साइड पर ही शिफ्ट करोगे रिफर्बिश्ड पीसी वगैरह पे, तो उस पॉइंट पर हमारे थोड़े से हाई प्राइसेस भी हो जाएं तो उससे आपकी डिमांड पे नहीं इफेक्ट होगी, क्योंकि आपको ओवरऑल 60 से 70% कम प्राइस पे मिल ही रहा है। तो हम लोग अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा भी दे तो कस्टमर फिर भी हमारे पास आएगा। डेट के ऊपर कंपनी ने अपडेट किया है कि पहले इनका प्लान था कि इस साल ये डेट को एकदम से कम कर देंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह भी कम हो जाएगा, बट वो अब डेट कम नहीं करेंगे। इसका मेजर रीजन यही है कि जो बिजनेस इस बार का कंपनी का चला है Q3 में, और जिस हिसाब से ये आगे के बिजनेस को देख पा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो इसीलिए इनका कहना है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डिमांड और बिजनेस आने वाला है, इस वजह से हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हम लोग डेट को जो पे ऑफ करने का प्लान था वो थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, जिस वजह से हमारे इंटरेस्ट भी आपको सेम ही दिखे, इंटरेस्ट कॉस्ट जो लास्ट ईयर क्वार्टर में हमें देखने को मिले थे या लास्ट ईयर ओवरऑल हमें देखने को मिले थे। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, ये काफी स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, एंड कंपनी ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया मैनेजमेंट ने कि भले ही हमें इंटरेस्ट घटते हुए ना दिखाई दे, बट एटलीस्ट बढ़ते हुए भी नहीं दिखाई देंगे, एंड जो इंटरेस्ट रहने वाला है हमारा मार्जिन्स यानी इस डेट को लेकर रखकर जो हमारी रेवेन्यू होगी और उस पर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलकर के हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो ओवरऑल इस इंटरेस्ट कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा है। तो डेट रहने का हमारे पास ज़्यादा बेनिफिट है इन कंपैरिजन टू दी इंटरेस्ट कॉस्ट, दैट इज अ बेसिक कॉस्ट ऑफ हैविंग अ डेट। सप्लाई साइड पर इनको एक सवाल आया है कि आप ये बताओ, क्योंकि न्यू पीसीज लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो जो कस्टमर है पहले वो सोच रहा होगा कि चलो अभी हम लोग नया लैपटॉप लेते हैं, तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो अपने परचेस को पोस्टपोन कर देगा, जिस वजह से वो अपने ओल्ड लैपटॉप को भी कंटिन्यू करेगा यूज करने का और उसको बेचेगा भी नहीं। तो आपके पास कहाँ से फिर माल आएगा यूज लैपटॉप वगैरह का? तो उन्होंने कहा कि इसका हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे जो सप्लायर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल रिटेल सप्लायर्स जो कहो, जिनसे ये यूज लैपटॉप पीसी वगैरह उठाते हैं, ये बहुत हैं, एंड नंबर ऑफ लिस्ट है इनके पास, तो उस साइड पे अभी इनको कोई भी क्रंच देखने को नहीं मिल रहा है, सो दैट साइड पे दे आर सेफ। तो इस पूरे कन्वर्सेशन से मुझे एक चीज ये समझ में आ गई कि इस पूरे सेक्टर में, रिफर्बिश्ड गुड्स के सेक्टर में जो अभी तक कहीं पड़ा फिकाया हुआ था, इसमें एक स्ट्रक्चरल टेलविंड हमें दिख रही है, एंड दैट इज प्राइमरीली बिकॉज हमें डेटा सेंटर्स, एआई का अडॉप्शन और उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज देखने को मिल रहा है। इन सब रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो स्ट्रैटेजीज है सालों से ये जिसको फॉलोअप करती जा रही है, वो अब काम पर आ रहा है। इन्होंने पहले से अपनी इन्वेंट्री भी मेंटेन करके रखी थी कि जो डिमांड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी हम लोग उसको केटर कर सके, एंड विथ टाइम उस इन्वेंट्री के बेसिस पे ही इनको मार्जिन एक्सपेंशन का फायदा मिल रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री इनकी कम कॉस्ट पर अवेलेबल थी और कॉस्ट और प्राइसेस ओवरऑल प्रोडक्ट के बढ़े, तो इनको प्रॉफिट बीच में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ ये जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है, अपनी इन्वेंट्री को और एलिवेट करते जा रहे हैं और अपनी कैपेसिटी को भी ओवरऑल एक्सपैंड करते जा रहे हैं। एंड एज पर मैनेजमेंट इनका कहना है कि इस तरीके की जो डिमांड मोमेंटम है वो हमें आने वाले कुछ क्वार्टर्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, एंड हेंस दे हैव मेंटेन्ड द सेम ग्रोथ गाइडेंस फॉर द अपकमिंग टाइम। सो हालांकि इन्होंने कोई ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है कि हम लोग FY27 में क्या ग्रोथ वगैरह दिखाएंगे, बट इन्होंने ये कहा है कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि शायद हम लोग सिमिलर लेवल की ग्रोथ आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, कुछ ईयर्स में मेंटेन करके रखें। उस हिसाब से मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस पर ये स्टॉक चल रहा है, आपको देखने में लगेगा 38 की पी के आसपास है, थोड़ा सा एलिवेटेड है, बट अगर आप ग्रोथ देखो, पैट 100% से कंपनी ग्रो कर रही है, एंड उस हिसाब से जो आप इनका बेस देखोगे पिछले साल का, वो बेस ऑलमोस्ट अभी आपका लोअर बेस ही बना हुआ है, तो उससे जो भी आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी वो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और अपडेट की लास्ट जो Q4 रहता है इनका जनरली एक लो मार्जिन क्वार्टर रहता है, क्योंकि उस वक्त पे वो काफ़ी ज़्यादा अपने रॉ मटेरियल्स एक्वायर करते हैं। इस साल इनका ये कहना है कि वो चीज़ भी हमें नहीं देखने को मिलेगी, Q4 में भी हमें अब मार्जिन एक्सपेंशन इस साल हमें पर्टिकुलरली देखने को मिलेगी, एंड इसका एक प्राइम रीज़न यही है कि पूरे इंडस्ट्री में टेलविंड दिखाई दे रहा है। तो इन सब रीज़न की वजह से जो वैल्यूएशंस हमें दिख रहा है वो एज आई सेड थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा देखने में, बट जो ग्रोथ ये कर रहे हैं और जो आने वाले समय में प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से वैल्यूएशंस इज स्टिल ऐसा कि स्टॉक लिया जा सकता है। बाकी आपका जो भी राय है कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे डिटेल अपडेट्स एंड एनालिसिस के लिए फॉलो करना, सब्सक्राइब कर लेना।